चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सैयद जफर इस्लाम 121 में से 115 नेता विपक्ष के 95%। तो ऐसे में क्या विपक्ष का ये आरोप पुख्ता हो जाता है क्या कि आप अपनों पर नरम हैं, बेगानों पर गरम हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, अपने और पराये नहीं होता है। कानून के नजरों में जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जो इसके बारे में आप इतना जो राजस्थान के बारे में इतना देर से चर्चा कर रही थी, वे उनके अपने ही विधायक दल के लोग, विधायक मंत्री इस बात की चर्चा कर चुके हैं सदन के अंदर सदन के बाहर के ये करप्शन हुआ है, इस पर जांच होनी चाहिए। इनके भी बड़े बड़े नेता जो इनके कांग्रेस पार्टी के उसकी डिमांड कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां से भी नकार दिए गए थे। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए भाई। ये आने वाली पीढ़ियों और हमारे नौजवानों के भविष्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब न्याय मिलेगा उन बच्चों को जिनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। अब पेपर लीक जब हो रहा है तो उस वक्त नहीं ध्यान में आता है कि पेपर लीक करा रहे। भाई आप ईडी कार्रवाई तो करें, ईडी का काम है कार्रवाई करना। हमने थोड़ी कोई ईडी को बोला जाके कार्रवाई करो। भाई इनके अंदर से ही दल से कितनी आवाज आ रही है, ये आप क्यों नहीं बताया कि अंदर में कई इनके नेता, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सदन के अंदर भी कहा, सदन के बाहर भी कहा। तो भाई करप्शन नहीं होता तो कैसे नहीं, हमारे तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई देखिए। एक चीज याद रख लीजिए कि कोई भी ईडी या कोई भी एजेंसी, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, आपके खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, वो उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास कोई दस्तावेज, कोई एविडेंस, कोई लीड्स ना हो। एक कोई लीड होगा, कोई एविडेंस होगा, उसके बेसिस पे ही करती है। उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि अंदर खाने उन्होंने क्या क्या करप्शन किया है, क्या क्या 2 नंबर काम किया है। फिर उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या बोले क्या नहीं बोले, इसलिए कि हकीकत वो भी जानते हैं। गरिमा जी, आप उनके फेवर में इस तरह की बात मत कीजिए। आप तो करप्ट लोगों के साथ खड़े होते हुए दिख रही हैं, वो सही नहीं है। आप ऐसा बताइए कि उन लोगों के अंदर से डिमांड आई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के बाद कोई राहत नहीं मिली थी। सैयद जफर इस्लाम, आपने सुना नहीं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सचिन पायलट वो व्यक्ति थे जी जो खुद सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन आप भी क्या सिलेक्टिव हियरिंग कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब? मैंने कहा खुद अपने नहीं, मैं सिलेक्टिव नहीं, मैं अगर शायद नहीं सुना उस बात को तो मैं अपने आप को सही करता हूँ, यहाँ पर करेक्ट करता है, स्टैंड करेक्ट। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। जब देश में करप्शन की बात आती है तो आई एम ऑन द सेम पेज कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर ये सारी कार्रवाइयां छापेमारी तक सीमित क्यों रह जाती हैं जफर इस्लाम? फिर कोर्ट ये क्यों कहने पर मजबूर होता है कि यू कांट अरेस्ट ऑन विम्स एंड फैंसीज? सबूत कहां है? सबूत लेकर आइए, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 चीजें बहुत अहम है, समझने की बात है कि देखिए हमारा कोई हस्तक्षेप पे तो है नहीं सरकारों का। सरकार को ये हस्तक्षेप तो कर नहीं सकती। इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपना काम कर रही है। वही कोर्ट तो कह रहा है कि यू कांट अरेस्ट समबडी ऑन विम्स एंड फैंसीज। वही कोर्ट कह रहा है कि आप सबूत है नहीं आपके पास, मनी ट्रेल आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो उन मामलों में कोर्ट की टिप्पणियां हैं जिनमें गिरफ्तारियां महीनों पहले हुई, 8-8, 9-9 महीना पहले हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए ना, आज अगर इस पे कार्रवाई हो रही है तो जनता, युवा और माता बहनें सब खुश होंगी, इसलिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को जो पेपर लीक करके जिस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, आज हमारी माता बहनें और वहाँ की युवा पीढ़ी सब खुश होंगे। इसलिए कि ये करप्शन जो है बहुत रैम्पेंट हो रहा था। 19 बार लीक हुआ पेपर भाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 1-2 बार हुआ है और अंदर में उनके ही लोग अब घबराने लगे कि वे इतना लीक, इतना रैम्पेंट तरीके से कर रहे हैं।
और हमने तो आवाज इस पे अभी थोड़ी आवाज उठाई। हम तो मांग कर रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे, कांग्रेस के नेता भी मांग कर रहे थे। तू समझा? लेकिन आप तो मांग कर रहे थे जून के महीने तक 70,000 करोड़ के घोटाले की भी। पूरी एनसीपी आपके लिए भ्रष्ट थी, उसमें से आधी एनसीपी तोड़कर आप अपने यहाँ ले आए। देखिए अभी अरे भाई, आप देखिए जहां पर जो इन्वॉल्व है होगा उसके साथ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। अब वहां पर जो लोग यहां पर आए हैं, वो उनके बारे में अगर कोई आपके पास दस्तावेज है तो आप दे दीजिए। मेरे पास तो बस एक भाई, हम भी तो जानकारी देख है रहे हैं ना जफर कि इस्लाम। कौन लोग किसके इशारे पे वहां सब करप्शन। ठीक कह रहे हैं, मेरे पास तो बस एक नहीं, जानकारी है करप्शन कि जो जब 2 किसके इशारे दिन पे के लिए करप्शन हो रहा अजीत था। पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण का मौका मिला था, तो एसीबी ने 9 केस उनके खिलाफ क्लोज कर दिया था। बस ये जानकारी है मेरे पास। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच कहां पहुंची नहीं पता। देखिए मैं तो अजीत पवार की जांचें बंद हो गई ये पता है। शुभेंदु देखिए, मैं अधिकारी इतना के कह रहा खिलाफ हूं। अभी कोई सुगबुगाहट नहीं। अजीत पवार का नाम मैंने ले ही लिया। मुकुल रॉय, अदिति तटकरे, देखिए सुनील एजेंसीज अपना तटकरे, हसन मुशर्रफ, कोई जांच कहीं नहीं चल रही। मुकुल जी के खिलाफ केस चल रहा था, अभी भी चल रहा है। सीबीआई हमारे पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी सीबीआई ने उनको बुलाया, समन किया है। ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। देखिए एजेंसीज अपना हम तो रोक नहीं पाए, एजेंसी बुला रही, बुलाए। जिसने जो काम किया उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ज्वाइन करने और मैं से तो ऐसा पहले कहता हूँ कि जफर अगर इस्लाम, अजीत पवार नहीं, एक मिनट, मई में अजीत एक पवार आखिरी बार वही कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इंटरोगेशन के लिए बुलाया एक गया था। सेकंड, उसके बाद मेरी गरिमा, जानकारी में नहीं। गरिमा जी, अगर एक आप सेकंड। कोई पुख्ता बात कह सकते एक हैं तो सेकंड। बताइए। मैं पुख्ता, उससे भी पुख्ते बात कह रहा हूं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि 100% आपके खिलाफ जो लीड मिला वो सही हो, पहली बात। और अगर ऐसा आपको लगता था उनके पार्टी के मुखिया को या उनके पार्टी के लीडर को या चीफ को कि इनमें से जो भी लीडर हमारे पास आए हैं वो वाकई करप्ट थे, तो उनको निकाल देना चाहिए था, उन पे एक्शन ले लेना चाहिए था। नहीं, ये पार्टी तो ने क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने कहा ना लिया? जफर आपके पास से तो क्लीन है, हमारे पास आ गए तो एनसीपी के 70,000 करोड़ के घोटाले की बात तो प्रधानमंत्री ने कही। है ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी, वो तो एनसीपी बोला था, एनसीपी तो अभी पूरी नहीं आई ना। अच्छा, वो पूरी तो नहीं। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत अहम कह रहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे कांग्रेस में इतने सारे करप्ट लोग बैठे हैं, रहा नहीं जाता। किसी पॉलिटिकल पार्टी में, अब नवल किशोर जी घबरा रहे हैं, लेकिन हाँ बैठे हैं सबसे ज्यादा पहले वहीं जो है करप्शन के चार्ज में जो है फाइनल जो उनको सजा हुई है लालू यादव जी को। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर किसी को आपने पार्टी ने एक्शन लिया करप्शन के चार्जेस में, इस पार्टी ने उसको कभी नहीं लेना है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। आप एक्शन लीजिए, अगर कोई करप्ट है, आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है, लीजिए। करप्शन आप करवा रहे हैं, आपको पता है, तो अगर ले लीजिए। लेकिन अगर कोई हमारी पार्टी में आ जाए तो फिर वो बोलिए, कल तक आप क्लीन बोल रहे थे, आज आप बोलिए करप्ट है, वो नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन लीजिए आप उसको, आप एक्शन लीजिए। मैं कहता हूं चाहे कितना बड़ा भी लीडर हो, पार्टी के लिए दरवाजे बंद है। आप कि भाई उनकी पार्टी में थे तो करप्ट थे, लेकिन आपके यहाँ तो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं। नहीं, मैं ये तो आपके सर्वोच्च अरे नेता भाई, का बयान देखिए, है। एक 70,000 पार्टी के करोड़ का बहुत एनसीपी का घोटाला। हमने कोई एनसीपी को थोड़ी लेकर आए हैं। एनसीपी के इस ग्रुप को लेकर, सिंचाई घोटाले में आरोपी जो कौन? करप्शन कर रहे थे, जिनके सिंचाई घोटाले में आरोपी कौन है? शरद पवार तो है नहीं, अजीत पवार ही वहीं पर आरोपी है बैठे ना। हैं। अभी मजा आएगा। देखिए आगे देखिए क्या होता है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका आपको सीधा उनके साथ भी कार्रवाई होगी, ये बता दे रहा हूं।